हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा ये चैप्टर 8 सॉइल है आपकी क्लास 7th की प्यूपल्स पब्लिकेशंस की बुक का। ठीक है, तो जैसे कि आप चैप्टर का नाम देख पा रहे हैं सॉइल मतलब मिट्टी। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सॉइल के बारे में, उसकी कॉम्पोजिशन के बारे में, मतलब किन सारी चीज़ों से मिलकर के मिट्टी बनी हुई है ना, उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, कितने टाइप्स की सॉइल होती है, सॉइल इरोजन क्या होता है, सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, सॉइल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम, और सॉइल कंजर्वेशन के तरीके भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। तो बेटा देखिए, एयर हैज़ एक्सट्रीमली फाइन सॉलिड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन इट। ठीक है, हमारे आसपास हमारे चारों तरफ जो हवा होती है उसमें बहुत छोटे छोटे, फाइन मतलब बहुत छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स फ्रीली घूमते रहते हैं। ठीक है, वो हमें दिखाई भी नहीं देते, हमें महसूस कभी कभी हो सकते हैं, बट ऐसे हमें नॉर्मल सनलाइट में दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, ये क्या है, ये पार्टिकल्स हैं अर्थ के। ठीक है, और यदि आप इन्हें देखना चाहते हैं तो आपको एक कमरे को डार्क बनाना पड़ेगा, मतलब ओके। और बच्चों यदि आप इन पार्टिकल्स को देखना चाहते हैं तो आपको इसके लिए एक रूम में लाइट ऑफ करनी पड़ेगी। उस रूम को मतलब पूरी तरह से डार्क कर लीजिए, लाइट ऑफ कर लीजिए, और फिर उसमें से एक बहुत पतली सी सनलाइट या लाइट की बीम या किसी भी तरह की लाइट की पतली सी किरण को एंटर करने दीजिए। ठीक है, फिर आप उस जो बीम ऑफ लाइट है, उस किरण को देखेंगे, उसमें आपको बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स फ्लोट होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, यही पार्टिकल्स जब हमारे घर में, हमारे बुक्स में, हमारे बैग में, घर के फर्श पे, आपके टेबल पर, बेंचेस पर सेटल हो जाते हैं तो ये किसका फॉर्म ले लेते हैं, डस्ट बन जाते हैं, ये धूल है ना। आप लोगों ने देखा होगा आपकी मदर्स जब घर की सफाई करती हैं, जब डस्टिंग करती हैं तो एकदम धूल उड़ती है ना। तो ये वही फाइन पार्टिकल्स हैं बेटा जो हमारे घर पर डस्ट का फॉर्म लेकर के बैठ जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं सब चीज़ों से हमारी अर्थ बनी हुई है, हमारी अर्थ का सरफेस बना हुआ है। ठीक है, चलिए तो अब हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सॉइल। तो सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज गिवन टू अस बाय द नेचर। सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल संसाधन है बेटा जो हमें नेचर से मिला है। ठीक है, आवर एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ विदाउट सॉइल इज़ इम्पॉसिबल। क्या हम अपनी लाइफ बिना मिट्टी के, बिना सॉइल के इमेजिन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि यदि मिट्टी नहीं होगी तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, और अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी। ठीक है, बट द क्वेश्चन अराइजेज व्हाट सॉइल इज़ एंड वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है बच्चों कि क्या है ये मिट्टी, कहाँ से आई ये, और क्यों है ये इतनी इम्पॉर्टेंट हमारे लिए। ठीक है, तो चलिए बेटा यहाँ हम देखेंगे कि सॉइल जो है अपर मोस्ट लेयर है हमारी अर्थ की क्रस्ट की। ठीक है, अर्थ की जो क्रस्ट है आप सभी को पता होगा, अर्थ का जो आउटर पार्ट है उसे हम अर्थ क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो उस क्रस्ट के ऊपर जो लेयर है वो है हमारी सॉइल, मिट्टी। ठीक है, बहुत पतली सी लेयर है ये, इसमें मिनरल हैं, इसमें डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स, एनिमल्स हैं। डेड एंड डिकेइंग का मतलब मरे हुए, टूटे हुए, सूखे हुए पौधे, जानवर, इन सब का जो मटेरियल बच जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मिट्टी में ही कन्वर्ट हो जाता है ना। तो लेकिन जो पतली सी लेयर होती है बेटा प्लांट्स की, टूटे हुए पौधों की, पत्तियों की, सूखी हुई टहनियों की, एनिमल्स क्या वेस्ट की जो मटेरियल ये सब कुछ होता है, ये एक्चुअली में क्या कहलाता है, ह्यूमस कहलाता है। ठीक है, मिट्टी में ही होता है ये, है ना। तो बेटा ड्यूरिंग रेन वाटर एंटर्स द क्रैक्स एंड कैविटीज ऑफ द रॉक्स। अब हम देखेंगे कि सॉइल की फॉर्मेशन आखिर हुई कैसे। ठीक है, तो क्या होता था बेटा, बारिश के मौसम में पत्थरों में जो थोड़ी बहुत दरारें होती हैं, क्रैक्स होती हैं, है ना, उसमें पानी चला जाता था। ठीक है, अब जब पानी उस पर चला गया उन दरारों पे, फिर जब विंटर आया, ठंड आई, तो ये टेम्परेचर फॉल होता है, मतलब ठंड आती है तो हमारा जो टेम्परेचर है बहुत नीचे नीचे चला जाता है ना। तो ये जो वाटर था पत्थरों के बीचों बीच, ये क्या हो गया, फ्रीज़ हो गया। फ्रीज़ हो गया मतलब जम के बर्फ़ बन गया, है ना। और पानी जब बर्फ़ बनता है
तो वो एक्सपैंड होता है, मतलब फैलता है, ठीक है। और फैलता है तो जैसे ही ये पानी एक्सपैंड हुआ तो इसने पत्थर को भी क्या किया, एक्सपैंड किया, फैलाया, है ना। तो दिस एक्सपेंशन एक्सर्ट्स एन आउटवर्ड फोर्स एंड रॉक ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेस। तो जब ये एक्सपेंशन हुआ तो बाहर तरफ को ऐसे एकदम से पत्थर क्या हुआ, उस पत्थर पर फोर्स पड़ा और वो पत्थर ब्रेक होके पीसेस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपकी मम्मी आपको कोई टाइट स्वेटर पहना दे एकदम, है ना, तो आप क्या करोगे, आप बहुत कोशिश करोगे उस स्वेटर को हाथ खींचने की कोशिश करोगे, उसे उतारने की भी कोशिश करोगे, नहीं उतर रही है, बहुत ज़्यादा टाइट है, एकदम छोटे साइज़ की स्वेटर पहना दी है, तो कहीं ना कहीं आप इतना ज़्यादा खींचोगे, आप अंदर से आपने प्रेशर लगाया बाहर की तरफ, है ना, तो सेम प्रेशर पत्थर भी वो जो पानी है उस पर लगेगा, फ्रीज़ किए हुए पानी पर, फ्रीज्ड पानी पर, और फिर वो पत्थर जो है पीसेस में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और यही छोटे छोटे पीसेस और छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होकर के क्या बना लेते हैं, सॉइल बना लेते हैं, ओके। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम पत्थर तो इतना बड़ा होता है, सॉइल तो इतनी छोटी और महीन होती है मिट्टी, तो बेटा पर सच यही है कि ये जो मिट्टी है ये पत्थरों से ही बनी है, ठीक है। आगे देखते हैं, सॉइल प्रोवाइड्स अ फाउंडेशन फॉर अ वास्ट नंबर ऑफ प्लांट्स एंड सर्व्स एज अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स नीडेड फॉर ग्रोथ। अब मिट्टी में तो मिट्टी जो है एक फाउंडेशन, एक नींव है, नींव की तरह है, किसके लिए, प्लांट्स के लिए, ठीक है, जो प्लांट्स को पानी देती है, मिनरल्स देती है, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, ठीक है। प्लांट को फाउंडेशन प्रोवाइड करती है, पौधों की जो जड़ें हैं, जो रूट है, वो मिट्टी को स्ट्रांगली पकड़ती हैं, तो हमारा पौधा बिल्कुल सीधा सीधा खड़ा होकर के बड़ा होता है, ठीक है। इसके अलावा सॉइल जो है बहुत सारे एनिमल्स को शेल्टर भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि मिट्टी में कितने सारे छोटे मोटे जानवर रहते हैं, चींटियाँ रहती हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं, आपके वॉर्म्स रहते हैं, अर्थ वॉर्म्स रहते हैं। तो बिना मिट्टी के बेटा घास नहीं होगी, क्रॉप्स नहीं होंगे, ट्रीज़ नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे, फूड नहीं होगा और हमारी ग्रोथ भी नहीं होगी। इन ऑल हम ही नहीं होंगे यदि मिट्टी नहीं होगी तो, ठीक है। इसीलिए मिट्टी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बिट दिया हुआ है, अच्छी चीज़ दी हुई है बेटा, कि जो स्टडी करते हैं सॉइल को, अ साइंटिस्ट हु स्टडीज़ सॉइल इज़ नोन एज पेडोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं उन्हें, पेडोलॉजिस्ट, ओके। ओके तो बच्चों अब हम यहाँ पर डिटेल्स में पढ़ेंगे कि सॉइल की फॉर्मेशन कैसे हुई, ठीक है, डिटेल में। तो सॉइल की जो फॉर्मेशन है बेटा ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है, स्टेप वाइज प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को होने में 1000 ईयर्स का टाइम लगा है, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि मिट्टी जो है 1-2 दिन में या 1-2 साल में बन गई है, नहीं, कई हज़ारों साल लगे हैं मिट्टी बनने में। तो समझिए आप ये कि एक कुछ सेंटीमीटर मिट्टी की जो लेयर है ना, चाहे आप 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, इतनी मिट्टी के लेयर बनने में भी सालों लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें पत्थर जो हैं कंटिन्यूसली ब्रेक होते रहते हैं बाय अ प्रोसेस कॉल्ड वेदरिंग। ये जो पत्थरों का ब्रेक होना होता है ये वेदरिंग कहलाता है, और ये प्रोसेस सालों साल चलता है, तब जाके बड़े बड़े पत्थर जो है इतने छोटे पीसेस में ब्रेक होते हैं कि वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक। ये देखिए यहाँ दिया हुआ है, द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस ओवर 1000 ऑफ ईयर्स इज कॉल्ड वेदरिंग। पत्थरों का छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक होना कई हज़ार सालों में, उसे ही हम क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं, ठीक है। ओके चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, फैक्टर्स दैट कॉज वेदरिंग। अब वेदरिंग तो हुई पत्थरों की, लेकिन किस वजह से हुई, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से वेदरिंग हुई, ठीक है। तो विंड की वजह से हुई, वाटर की वजह से हुई, टेम्परेचर चेंज की वजह से हुई, और लिविंग थिंग्स की वजह से हुई। अब हम इन एक एक टॉपिक को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि कैसे वेदरिंग प्रोसेस हुआ, ओके। सबसे पहले देखेंगे हम पानी से कैसे हुई, ठीक है। सो व्हेन वाटर मूव्स अराउंड माउंटेन स्लोप्स इट कैरीज लूज रॉक्स विद इट। तो पानी जब बेटा माउंटेन स्लोप्स के नीचे बहता हुआ आता है
तो ये अपने साथ लूज़ रॉक्स मतलब ढीले ढीले पत्थर जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, ऐसे पत्थर अपने साथ लेते हुए आता है। ठीक है, तो जब ये पत्थर ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं बेटा, तो ये एक दूसरे से टकराते हुए आते हैं। ओके, और एक दूसरे से इतने ज़्यादा टकराते हुए आते हैं कि अल्टीमेटली जब ये नीचे आते हैं, रिवर के पानी में जब ये मिलते हैं, तो ये पत्थर रिवर के नीचे जाके सेट हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। ठीक है, डिपॉजिट हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं नीचे, ये रिवर बेड बना लेते हैं। ओके, नीचे जो आप जब रिवर्स में भी गए होंगे, जब नीचे चलते हैं आप, तो आपको पैरों पे पत्थर, मिट्टी, रेत फील होती होगी। ठीक है, तो ये यही पत्थर हैं जो माउंटेन से होते हुए आते हैं और अल्टीमेटली रिवर बेड बना लेते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ विंड। विंड से किस तरह से वेदरिंग प्रोसेस हुआ, तो when wind blows at high speeds in the mountains, loose rocks slide down the slopes। अब हवा में भी यही हुआ, बहुत स्पीड में जब हवाएं चलती हैं तो जो लूज रॉक्स होते हैं वो पहाड़ों से नीचे की तरफ आते हैं, एक दूसरे को हिट करते हुए, एक दूसरे से टकराते हुए, और अल्टीमेटली वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिपॉजिट हो जाते हैं। और एल्सवेयर सॉइल द विंड कैरीज दीज फाइन पार्टिकल्स एंड डिपॉजिट्स देम एल्सवेयर एज सॉइल। एल्सवेयर मतलब यहाँ पर कि जब हवाएं इन पत्थरों को नीचे लेते हुए आती हैं तो ये पत्थर अपने आप टूट करके छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक होके यहाँ वहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं। किस फॉर्म में, मिट्टी के फॉर्म में। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टेम्परेचर मतलब तापमान। तो लार्ज वेरिएशन इन द डे एंड नाइट टेम्परेचर ऑल्सो लेड्स टू वेदरिंग ऑफ रॉक्स। लार्ज वेरिएशन मतलब बेटा कि दिन में बहुत गर्म होना और रात को एकदम बर्फ़ जैसी ठंडक होना। तो ये जो वेरिएशन है, ये जो चेंज ऑफ टेम्परेचर है, ठीक है, एकदम गर्म एकदम ठंडा, इससे क्या होता है, ये भी पत्थरों में ब्रेक ला देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब दिन में एकदम हमें जलाने वाली गर्मी पड़ रही है, तो वो गर्मी कहीं ना कहीं पत्थरों पे भी असर करती है। तो पत्थर क्या होते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं, फैल जाते हैं दिन में थोड़ा सा, है ना। आप ऐसे नहीं सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा डबल हो जाते हैं, नहीं। गर्मी में बेटा किसी भी चीज़ में एक्सपेंशन होता है, फैलाव होता है। ओके, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, हॉटनेस। तो जब दिन में गर्मी में पत्थर एक्सपैंड होते हैं और जैसे ही रात आती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब थोड़ा सा उनमें सिकुड़न आती है। तो ये जो ऑल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन है, कभी एकदम गर्म हो जाना, कभी ठंडा हो जाना, ये कंटिन्यूसली जब ये चीज़ें होती रहती हैं तो पत्थर ही तो हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं। ठीक है, और टूट के फिर अगेन वो इतने स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं इस टेम्परेचर चेंज की वजह से कि वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपकी मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, तो बच्चों हम लास्ट टॉपिक जल्दी से देख लेते हैं, लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में किस तरह से वेदरिंग प्रोसेस होता है। तो जो प्लांट्स की रूट हैं बेटा, ये पत्थरों को ब्रेक करने में हेल्प करती हैं। कैसे, कभी कभी देखिए, समटाइम्स सॉइल गेट्स ट्रैप्ड इन द क्रैक्स ऑफ द रॉक्स। कभी कभी थोड़ी बहुत मिट्टी जो है यदि पत्थरों की क्रैक्स में, दरारों के बीचों बीच फंस जाती है और अल्टीमेटली गलती से वहाँ कोई बीज चला गया और वो बीज जर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, मतलब पौधे में कन्वर्ट होने लगता है। तो जब वो पौधा बड़ा होता है तो उस पौधे की जो रूट्स हैं वो क्या करती हैं, पत्थरों को ब्रेक कर देती हैं स्मॉलर पीसेस में। ओके, कभी कभी बरोइंग एनिमल्स, जो एनिमल्स बिल बनाते हैं ज़मीन के नीचे, बरो मतलब बिल बनाते हैं ज़मीन के नीचे, वो भी क्या कर देते हैं, पत्थरों, इतना ज़्यादा पत्थरों को भी अपने दांतों से खोद को रेत देते हैं और उन्हें छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर देते हैं। क्लियर एवरीवन। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसे एक बार ज़रूर रीड कीजिएगा ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, थैंक यू।